सनातन धर्म में सीधा ये कह देता हूँ, जिसमें बड़ी विविधता है, विशालता है, वो सिकुड़ गया, क्यों सिकुड़ा और अब आगे क्या होगा, इसका उत्तर श्री अरविंद योग एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स में देते हैं और वहीं से प्रारंभ करते हैं। क्यों सिकुड़ा? अब बाहर का तो कारण कल इसकी बात हुई, एक हमने शक्ति का त्याग किया, मायावाद को अपनाया। आज भी हम मायावाद को, इसलिए नहीं सिकुड़ा कि एकता में अनेकता, ये हमारी समस्या कभी नहीं थी। मायावाद जो आया जिसमें हमने सारे आक्रमणकर्ता ताइयों को, अरे ये तो मोह माया है, दिस इज डेंजरस। और अभी भी, और मैं ये हर मंच से बार बार कहता हूं, संन्यास एक पथ है, बट स्टॉप मेकिंग सन्यासीज द मेन स्ट्रीम योगीज। नो, हमारे जो पथ प्रदर्शक हैं वो योग योगेश्वर कृष्ण हैं, जो त्याग की बात करते हैं, सन्यास की नहीं। स्टॉप रेवरिंग सन्यासीज कि भाई आपने, जिन्होंने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, वो हिमालय से लौट के आए, वहां बैठे हैं जी, इन्होंने तो ये इतना जड़ता से बैठा हुआ हमारे दिमाग में कि दैट इज योगी, कि अगर योगी जीवन में मिलेगा भी तो हम उसको पहचान नहीं पाएंगे। और वो इतना जटिल रूप से बैठा हुआ, अभी भी आप देखिए पूज्य श्री सन्यासी जी 108 वर्षी, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। अगर आप पूछें कोई सन्यासी क्या नाम होता है क्या, उसके नाम के आगे ये सब लगता है क्या, पूज्य श्री इत्यादि। तो ये पहले हमको अपनी मानसिकता में ये जो जड़ता है, जो सन्यास को एक, जिसको श्री कृष्ण इतने कठोर शब्दों में अर्जुन को कहते हैं कि ये तेरा दौर्बल्यम है जो तो ऐसी बातें कर रहा है। त्याग, नॉट संन्यास। त्याग इज वेरी डिफिकल्ट। अपने अंदर के अहंकार को, कामनाओं से लड़ना, त्याग करना। और जितने भी बड़े योगी हुए उन्होंने यही कहा है। बुल्ले शाह कहते हैं ना, अपनी नफस तो लड़िया नहीं, दुनिया से लड़ रहा है तो वी हैव टू फर्स्ट ब्रिंग दैट बैक। और ये हर भारतीय का कर्तव्य है कि सनातन धर्म को वो संन्यास से एसोसिएट करना बंद करे। अभी भी आप देखिए, किसको कहा जाता है सनातन धर्म की ध्वज पताका कौन लेके चल रहा है, किसके हाथ में है? और मैं बिल्कुल स्पष्ट बातों में विश्वास करता हूं, तो मैं बिना लाग लपेट के आपको कह रहा हूं। शंकराचार्य जी हैं जिन्होंने स्थापित किया, और मंडलेश्वर है, महामंडलेश्वर है। शंकराचार्य जी वहां पर, वन ऑफ देम हैड कम टू श्री अरविंद आश्रम, और जब वो आए तो उनको प्रवेश करना है द्वार में। अब उनके साथ में कोई व्यक्ति चंवर लेके चलता है। अब भगवान की लीला देखिए कि वो चंवर नहीं जा पा रहा है और वो 2 कदम अंदर चले गए। अब ये कैसे हो रहा है? अब वो चंवर को ऐसे करके भी नहीं ले जाएंगे। लॉजिकल माइंड विल थिंक लाइक दैट। वो चंवर नहीं आ रहा है तो वो वहां रुक गए। ये कोई त्याग है? उसके बाद आके वो सारे यहां बैठेंगे। ये वी हैव टू स्टॉप दिस फॉल्सहुड। ये मिथ्यात्व के कारण हम कहाँ सनातन धर्म के जो रियल प्रैक्टिशनर हैं, हम संकुचित हो गए अपने विश्वास में। हमारी श्रद्धा संकुचित हो गई, जिसने भगवान को केवल कंदराओं में बिठा दिया। इट इज वी हु क्रिएटेड। अभी आप जाइए, अब वहां पे सारा जो ये अभी कुंभ मेला था, एवरीबॉडी इज अ सन्यासी, या किसी ना किसी उसी बात का प्रचार हो रहा है। तो पहले तो ये चीज है कि शक्ति को हमने अबैंडन किया, मायावाद को अपनाया, और वो भारत के पतन का कारण रहा। नाउ द शक्ति इज अवेकनिंग, और वो उसके प्रमाण आ रहे हैं। तो ये, अब हम ये भी प्रश्न कर सकते हैं कि भाई ये आक्रांताओं के कारण नहीं, किसी आक्रांता में ये हिम्मत नहीं थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कोई ग्रीक नहीं आ पाया अंदर में। Even Mughal, Lajitaditya, I have been to that Martanda temple. They couldn't come because they were follower of Sanatana Dharma in the true sense. Post Buddhism आप देखिए कैसा पतन शुरू होता है। समुद्रगुप्त जो त्याग करते हैं, उसके बाद राजा अशोक, उसके बाद पूरी जो वाइटैलिटी है क्षीण हो गई। हम उनको क्यों दोष देते हैं? हमने तो सबको, लोग पूछते हैं कि सोमनाथ के मंदिर में भगवान ने हमको हेल्प नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपने स्वयं को हेल्प नहीं किया। आपने परित्याग कर दिया, भगवान को बंद कर दिया एक मंदिर के अंदर। अपने हृदय में आपने दुर्गा को नहीं जगाया, अपने हृदय में आपने विष्णु भगवान की उस सौम्यता को धारण नहीं किया। आपके हृदय में रुद्र नहीं है क्योंकि सामर्थ्य नहीं है, तो आपने उनको मंदिरों में बंद कर दिया। तो एक तो ये हमको समझना है। अब आगे क्या हुआ कि ये भी भगवान की लीला थी।
बिकॉज ये पंच लाइन है, पंच लाइन श्री अरविंद देते हैं कि जब जब कलयुग को आना होता है, क्योंकि उसमें भी कोई और चीज है जो हमको सीखनी होती है, तो भगवान भारतवर्ष की शक्ति को क्षीण कर देते, पर्दा डाल देते हैं। ये लीला थी। अब उसके मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं, बिकॉज फैसिनेटिंग सब्जेक्ट, इस पर मैंने टॉक दी हुई है। अब चूंकि अब ये दूसरे काल चक्र में प्रवेश कर रहा है, तो भगवान सनातन धर्म को उठा रहे हैं। ये हम लोगों के हाथ में नहीं है, ये भगवान उठा रहे हैं। और ये भी आप देखिए कैसे हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि आज पिछले 7-8 सालों से इस भूमि में जाने अनजाने जितना समझ रहे ना समझी, लेकिन सनातन धर्म की बात हो रही है। क्यों हो रही है? ये शब्द क्यों प्रोमिनेंट हो रहा है? कौन इसके पीछे लीडर है? श्री अरविंद देखते कहते हैं गॉड इज अवर लीडर। तो हम भारतीयों को ये श्रद्धा रखनी है। ये कभी सनातन धर्म का नहीं हो सकता विनाश। उसका कारण यह है कि सनातन धर्म किसी भी एक प्रजाति में नहीं बंधा है, वो शाश्वत विधान है। और आगे, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि सनातन धर्म का नाश तभी होगा जब भगवान कहेंगे, कम से कम एक कल्प की बात कर रहा हूं, कि अब मैं प्रलय ला रहा हूं पृथ्वी पर। अदरवाइज इट कैन नॉट, बाय इट्स नेचर। जो चीज शाश्वत है उसका विनाश नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना चाहिए? ये नहीं कि भाई वो मुसलमान को ये करो, उसको ये करो, वो एक अलग गेम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो सही है गलत है, उसकी अपनी जगह है, औचित्य है। हम पहले खुद तो उस शक्ति को जगाएं अपने अंदर। एक एक ऐसा होना चाहिए सनातन धर्म का अनुयायी कि जहां खड़ा हो तो अर्जुन के गांडीव की टंकार से जैसे हजारों गंधर्व भाग जाते थे। कर्ण और अर्जुन का ये भेद था ना, गंधर्वों ने कर्ण के रथ पे चढ़ करके उसको मारने वाले थे। जैसी अर्जुन के गांडीव की टंकार होती है, दे स्टार्ट रनिंग कि अर्जुन आ गया। अर्जुन तो इकलौता था, अभिमन्यु इकलौता था। सनातन धर्म तो वह सिखाता है हमको कि मृत्यु कुछ है ही नहीं। और यदि हम लोग इस भाव से केवल जीने लगे कि मृत्यु कुछ भी नहीं है, मैं सत्य के लिए खड़ा हूं, मैं किसी और चीज के लिए नहीं खड़ा हूं। वर्शिप ऑफ ट्रूथ। एक जगह मां ने यह मंत्र दिया था भारत के रीजनरेशन के लिए, सुप्रीम लॉर्ड इटर्नल ट्रूथ, लेट अस ओबे दी अलोन एंड लिव अकॉर्डिंग टू ट्रूथ। जिस दिन भारतीय ये मानने लगेगा कि मैं किसी पार्टी या नेता या माता पिता इनको नहीं प्लीज करने के लिए हूं, मैं केवल सत्य और भगवान उनको प्लीज करने के लिए हूं, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे नहीं सोचेंगे। ये वो देश है ना, सत्यकाम जावाली का देश है, माता सीता का देश है, जहां नारी कभी अबला नहीं थी। तो सनातन धर्म जो हम बात करते हैं सेंसस, मैं तो कई बार कहता हूं, लोग कहते हैं कि हिंदू इतने बचे। मैंने कहा दिखाओ भाई, गिनती के होंगे। और मुसलमान तो बिल्कुल भी नहीं बचे, मुसलमान नहीं बचे हैं। यदि कभी कोई रहे भी हो तो इट्स ए प्योर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। वेयर आर द मुस्लिम्स? सिख खत्म हो रहे हैं। सिख कौन था? सच्चा शिष्य। क्या यही तो बात कही ना उसने। वो गुरु गोविंद सिंह की बड़ी सुंदर, क्या है वो फिल्म में था वो, अरे जब वो कहते हैं कि मेरे शीश कट जाए भूमि के लिए, तो वो है शिष्य। ये थोड़ी शिष्य है। हाँ, देह सिवाय वर मोहे सत्कारण से कबहू न डरूं, दैट इज सिख। सत्कारज से खालिस्तानी मूवमेंट, दे आर फिनिशिंग देमसेल्व्स। कहां है सिख, कहां है मुसलमान, कहां है हिंदू? भयभीत कातर व्यक्ति हिंदू नहीं है। हिंदू तो वो है जिसके अंदर से मृत्यु का भय चला गया, जिसके सामने शमशान की चिता हो तो वो कहे चलो आज अग्नि स्नान करते हैं, रोज तो जल से स्नान करते हैं। दैट इज हिंदू। तो अभी तो ये रीअवेकनिंग हो रही है, सबकी हो रही है, शिफ्टिंग चल रही है। और ये रीअवेकनिंग मनुष्य नहीं कर रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर रही है, ये भगवान कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने धरती को बचाने का संकल्प लिया है। और चूंकि उन्होंने ये संकल्प लिया है, ये होगा, चाहे 1 हो, 2 हो, 10 हो। आज इस सभा में हम लोग के इतने लोग हैं, हम लोग ये संकल्प लें कि मैं सत्य, धर्म, ईश्वर, इनके लिए जीवन को जीऊंगा, माँ की सेवा के लिए जीऊंगा। दैट्स एनफ। कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। पर हम लोग बड़े डरपोक हो गए हैं। मुसलमान तो हमसे भी ज्यादा डरपोक हैं। झुंड में कौन आता है?
डर पकाते हैं। तो वी शुड नॉट वरी अबाउट इट, डेमोग्राफिक्स ये वो, ये सरफेस का प्ले है। वी शुड स्टॉप कॉलिंग कि वो रिलीजन है। क्रूर व्यक्ति, आत्ताई व्यक्ति रिलीजियस नहीं होता है, वो क्रूर है, उसको हमको ऐसे ट्रीट करना चाहिए। स्टॉप कॉलिंग हिम रिलीजन।